महादेव कहते हैं, सत्य वो दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है, और असत्य वो जाल है जिसमें फंसकर आत्मा स्वयं को बांध लेती है। आज हम बात करेंगे उस दर्द की जिसे हर इंसान को एक झूठ बोलने के बाद चुकाना ही पड़ता है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और ज्ञान की धुनी से जुड़ जाओ। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम एक ऐसा ऋण ले लेते हो जिसका ब्याज चिंता, भय और अशांति के रूप में तुम्हें हर पल चुकाना पड़ता है। सोचो, एक झूठ बोलते ही इंसान के भीतर कैसा डर बैठ जाता है। कहीं सच सामने ना आ जाए, कहीं लोग पकड़ ना लें, कहीं अपमान ना हो जाए। यही डर उसकी नींद, उसकी शांति और उसका आत्मविश्वास छीन लेता है। महादेव कहते हैं, आत्मा सदा सत्य है, और जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम अपनी आत्मा से दूरी बना लेते हो। यही दूरी ही सबसे बड़ा दर्द है। झूठ बोलने के बाद इंसान बाहर से हंस सकता है, मगर भीतर से टूटता रहता है। उसका मन जानता है कि वह सत्य के मार्ग पर नहीं है। महादेव कहते हैं, झूठ चाहे कितना भी छोटा हो, उसका परिणाम सदैव गहरा होता है। झूठ रिश्तों को खोखला कर देता है, झूठ विश्वास को नष्ट कर देता है, झूठ इंसान की आत्मा पर ऐसा बोझ डाल देता है जिसे उतारना कठिन हो जाता है। महादेव हमें चेताते हैं, सत्य देर से ही सही पर विजय पाता है, और असत्य तुरंत ही अपनी जड़ें खो देता है। महादेव कहते हैं, यदि जीवन में शांति चाहिए तो सत्य का मार्ग चुनो। सत्य कठिन हो सकता है, मगर उसकी परिणति सदैव मुक्ति है। सत्य का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर वह हमेशा हल्का और पवित्र होता है। झूठ का रास्ता आसान लगता है, मगर अंत में यही रास्ता तुम्हें बंधनों में जकड़ देता है। महादेव का संदेश है, झूठ से मुक्ति केवल स्वीकार करने में है। एक बार सच को स्वीकार लो और तुम्हारा आधा बोझ उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। झूठ बोल दिया है तो स्वीकार करो, गलती की है तो सामने आकर मान लो। लोगों का विश्वास खोया है तो उसे सच और कर्म से वापस पाओ। महादेव कहते हैं, सत्य ही वह औषधि है जो आत्मा के हर घाव को भर सकती है। समापन। तो याद रखो, एक झूठ का दर्द जो चुकाना तुम्हें है, वह कभी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। महादेव का आशीर्वाद यही है, अपने जीवन में सत्य को अपनाओ, अपने कर्मों में पारदर्शिता लाओ और अपने हृदय को हल्का रखो, क्योंकि अंततः सत्य ही शिव है और शिव ही मुक्ति है।